अपन स्टार्ट करते हैं अपन कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लैंग्वेज। लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है ना? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अपन बात करें तो अपनी नेचुरल लैंग्वेज की, तो जब भी अपने को कम्युनिकेट करना होता है किसी से तो अपन किसका यूज करते हैं? नेचुरल लैंग्वेज का यूज करते हैं। या किसी अपने आपको मान लो किसी फ्रेंड को इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई ये काम करना है, तो आप उसी की भाषा में उसको इंस्ट्रक्शन दोगे ना, है ना? हाँ सर। ऐसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन। है ना? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है विच वी हाँ सर। पास टू द कंप्यूटर, पास टू द कंप्यूटर टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, कोई काम करने के लिए, है ना? टू डू सम स्पेसिफिक टास्क। फर्स्ट। ठीक है। अब अपन प्रोग्रामर हैं तो प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा? कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, यानी कि कंप्यूटर की भाषा में उसको समझाना पड़ेगा, है ना? ये सर। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पास करनी पड़ेंगी, उसको इंटरप्रेट क्या करेगा? कंप्यूटर समझेगा तभी वो काम करेगा, है ना? अब बात करते हैं हाँ अपनी, सर। तो ये तो बात हो गई अपनी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब बात करें अगर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, है ना? हाँ सर। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज की, कि भाई अपन को ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, है ना? भाई अपने को कॉन्सेप्ट पता हाँ होना चाहिए कि यार कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास में आई, है ना? और बीच में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, अभी अपन कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे, है ना? अपने को पता होना चाहिए हाँ ना। सर। तो सही है सर। सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? ठीक है, बाइनरी। बाइनरी समझता है ना। तो सबसे पहले कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है यहाँ पर? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये मशीन। अपने को मशीन लैंग्वेज, ठीक है, मशीन की लैंग्वेज यानी कि बाइनरी, जीरो वन की फॉर्म, है ना, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, यानी कि अपन जीरो वन की पहले इंस्ट्रक्शन कैसे दे देते? जीरो वन इस तरह से देते थे अपन इंस्ट्रक्शन। अब मान लो अपन सर। इस चीज में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जीरो वन बाइनरी में, तो एक तो क्या होगा कि अपन को एरर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, है ना? हाँ सिंपल हाँ भाषा सर। में एरर ढूंढना क्या कहलाता है? डिबगिंग, है ना? एरर दूर करना, उसको चलाना, तो क्या कहलाती है? डिबगिंग। यानी कि सिंपल टेक्निकल भाषा में क्या है कि भाई डिबगिंग इस काम में मुश्किल थी, है ना? ऐसी अगर लैंग्वेज में यूज करना डिफिकल्ट होगा, है ना? वेरी यस। स्पेसिफिक पीपल उसको यूज कर सकते हैं, सभी जने तो उसको यूज नहीं कर सकते, है ना? कोई साइंटिफिक पहुंचा है बहुत ज्यादा, है ना, तभी उसको यूज कर सकता है, नहीं तो यूज नहीं कर सकता। अब इसी अपन करते क्या जा रहे हैं? इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इजी करते चले जा रहे हैं, है ना? कि भाई इसी का अपन कर क्या रहे हैं प्रोग्रामर्स, मतलब इन्होंने क्या किया कि इन्हीं कॉन्सेप्ट को अपन क्या करते गए? इजी करते गए, है ना? क्योंकि हाँ अगर सर। ये चीजें जितना इजी होंगी, अपन उतना इजीली क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, है ना? अब इसके हाँ बाद सर। में अगर अपन बात करें, इसके बाद अपने पास में कौन सी लैंग्वेज आई? उसको बोला अपन ने फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज असेंबली लैंग्वेज। लैंग्वेज। माने अपन ने कुछ इंग्लिश के शॉर्टकट्स रख लिए, है ना? आर ई जी फॉर रजिस्टर, है ना? ऐड फॉर एडिशन, है ना? इस तरह के कुछ अपने शॉर्टकट्स रख लिए, है ना? तो हाँ उसको सर। यहाँ बोला अपन ने असेंबली लैंग्वेज। पर इसमें भी प्रोग्राम करना मुश्किल हो गया, है ना? इसमें भी प्रोग्राम करना मुश्किल था। और इस दोनों लैंग्वेज कैसी थी? लो लेवल लैंग्वेज थी, यानी कि दोनों को करने के लिए हार्डवेयर की नॉलेज होना भी जरूरी था, है ना? इसमें भी डिबगिंग क्या होगी? मुश्किल होगी असेंबली लैंग्वेज में। अब इसके बाद कौन सा कॉन्सेप्ट आया अपना? हाई इसके बाद लेवल लैंग्वेज। उसके बाद आया प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद आया अपना प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने आई सी लैंग्वेज आई, कोबोल आई, ठीक है, फोर्टान आई, इस तरह की, है ना, ये लैंग्वेज आई प्रोसीजर। यानी कि अपन ने अब एक प्रोसीजर के तहत प्रोग्राम करना स्टार्ट किया था। इनकी टॉप टू डाउन अप्रोच थी, है ना? इनकी क्या थी? टॉप से डाउन की डाउन। अप्रोच थी इनकी। और इन लैंग्वेज में अभी अपन ने प्रोग्राम करना जस्ट स्टार्ट ही किया था, और इंग्लिश टाइप की स्टेटमेंट अपन ने यूज करना शुरू कर दिया था। जैसे कि प्रिंट एफ, अब अपने को सी लैंग्वेज नहीं आती हो तो एटलीस्ट अपने को समझ में आ रहा है कि कुछ प्रिंट होने वाला हाँ है सर। ना? स्कैन एफ तो अपने को कुछ लग रहा है कि यार कुछ स्कैन होने वाला है ना? हाँ इंक्लूड सर। तो यानी कि कुछ इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूड, तो अपन ने अब इंग्लिश टाइप की स्टेटमेंट्स को यूज करना शुरू कर दिया था।
अब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है, कुछ चैलेंज आए जिसकी वजह से अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चले गए। चैलेंज क्या है कि भाई एक तो रियल वर्ल्ड का कोई अभी लेना देना नहीं था इसके अंदर, है ना। भाई रियल वर्ल्ड की एंटिटी का कुछ भी यहाँ पर चीज नहीं थी, है ना। रियल वर्ल्ड से कोई भी वो नहीं था, है ना। रियल वर्ल्ड की यहाँ पे हमने कोई भी अभी बात नहीं की थी। प्रोग्राम अपना फुल्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं था, ठीक है। आपका जो प्रोग्राम था फुल्ली स्ट्रक्चर्ड नहीं था, मतलब कि, है ना। माने अपन ने एक तरीके से फंक्शन प्रोग्रामिंग तो सीख ली थी यहाँ पे, है ना। हाँ फंक्शन सर। प्रोग्रामिंग तक तो अपन पहुंच गए थे, फंक्शन बनाने आ गए थे अपने को यहाँ पर। और अपने को यहाँ पर स्ट्रक्चर फुल्ली स्ट्रक्चर नहीं था। माने अपन मान लो एक लाइब्रेरी का, स्कूल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वहाँ पे लाइब्रेरी भी होगी, एम्प्लॉय भी होंगे, स्टूडेंट भी होंगे, है ना। अब यहाँ पे हाँ अपन क्या करेंगे, कोड को एक के अंदर लिख देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर से पूरा प्रोग्राम में डिबगिंग मुश्किल हो जाएगी, है हाँ ना। सर। और यहाँ पे एक लाइन में एरर आए तो सारी लाइन में एरर आ जाएगा, है ना। रियल वर्ल्ड हाँ का सर। भी इसमें कोई भी लेना देना नहीं था। तो इसी चीज को अपन ने ओवरकम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वो आ गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गई, है ना। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये एक पैराडिगम है जिसके तहत अगर अपन प्रोग्राम करेंगे तो अपने प्रोग्राम डिबगिंग भी आसान हो जाएगी। रियल वर्ल्ड की एंटिटी यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होंगे आगे जा करके, रियल वर्ल्ड एंटिटी है ना। पेन, ये चेयर, कार, एटसेट्रा आर एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सर। और यहाँ पर क्या फायदा आपको मिल जाएगा, जैसे अब इसका क्या फायदा है कि जैसे मान लो ट्रैफिक के रूल हैं, है ना। तो ट्रैफिक के हाँ रूल सर। पे अपन टाइम पे अगर पहुंच जाते हैं, एक्सीडेंट कम होते हैं, जान माल की कम हानि होती है ना। तो हाँ सर। ऐसे ही अगर अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर कम क्रैश होंगे, है ना। बड़े हाँ सॉफ्टवेयर सर। बना सकते हैं, रियल वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। यानी कि एटीएम, वैसे तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी कि भाई पैसा जमा कराना है तो बैंक में अपने को एक दिन लगता था पूरा का पूरा, है ना। पूरा एक ये दिन सर। अपने को पैसा जमा कराने में लगता था। अब इसी चीजों से क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ये ओरिएंटेड सर। से हमारा एटीएम का सॉफ्टवेयर बन गया। बनाया किसने, हमने बनाया, प्रोग्रामर ये नहीं सर। बनाया ना। तो ये उससे क्या सर। हो गया कि रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को हमने दूर कर दिया। एटीएम में आगे जाकर के मोबाइल में क्या बन गया, पेटीएम बन गया। जो काम आपका 1 घंटे में होता था, पहुंचने में टाइम लगता था, आप घर बैठे 1 मिनट में हो जाता है ना। तो अपन, ये सर। तो किसकी वजह से, वो प्रोग्रामर की वजह से, हम प्रोग्रामर की वजह से। और हमने किसकी सहायता से प्रोग्राम किए, किसी ना किसी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, और कोई ना कोई ये सर। कॉन्सेप्ट यूज किया, जैसे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अपन देखो मशीन लैंग्वेज से कहाँ पहुंचे, असेंबली, असेंबलिंग से पीओपी, पीओपी से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब पाइथन भी अपन पढ़ेंगे, तो पाइथन क्या, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। लैंग्वेज है ना। ऑब्जेक्ट ये सर। ओरिएंटेड में अपने कौन कौन सी लैंग्वेज आ गई थी, सी बन गई, सी सी। प्लस प्लस, यानी सी। कि, है ना। सी ने भी अपने आप को मोल्ड किया, तो क्या बन ये गई, वो सर। सी प्लस प्लस बन गई, प्लस है ना। जावा आ गई, पाइथन आ पाइथन गई, ओके सी सर। शार्प हो गई। ये सारी लैंग्वेजें क्या है, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर चलती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट। है ना। जिस कॉन्सेप्ट के अंदर अपन बात करते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्मिज्म, वो कॉन्सेप्ट है। और जिन इन कॉन्सेप्ट को जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अडॉप्ट करती है उसको बोलते हैं अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। ये सर। आगे समझ में, क्लासिफिकेशन ऑफ ये प्रोग्रामिंग सर। लैंग्वेज। ये सर। अब अपन बात करते हैं कि अपन कंप्यूटर में बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं, या पूरे वर्ल्ड के अंदर अब किस तरीके से काम हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में अपना किस तरीके से काम हो रहा है, कि अपन कर क्या रहे हैं, अपन एक इनपुट लेते हैं, हाँ सर। प्रोसेस करते हैं और आउटपुट करते हैं, बस यही तो काम हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, हाँ सर, यही हो रहा है। है ना भाई। कोई भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो वो क्या रहा है यहाँ पे, इनपुट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है और आउटपुट दे रहे आउटपुट। हैं, है ना। कंप्यूटर में भी क्या रहा है, डाटा आ रहा है, इनपुट हो रहा है, आप यस उसको सर। प्रोसेस करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और में बताएंगे कि कैसे प्रोसेस करना है ना। आउट। तो प्रोसेस होगा और फिर हम उसको आउटपुट दे देंगे, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अब मान लो यहाँ पर अपना, अब कंप्यूटर में क्या है कि आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, आपका पार्ट रैम आ जाता है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। यस सर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लो आपका कोई फैक्ट्री है जो कि टी शर्ट और जीन्स बनाती है ना। तो एक कपड़ा आएगा, रॉ मटेरियल, है ना। फिर वो वेयर हाउस में भेज दिया जाएगा, प्रोसेस होने से पहले कहीं ना कहीं स्टोर करके रखेंगे, है ना। और उस वेयर यस हाउस सर। से फिर वो जितने जरूरत होगी तो हम उसको प्रोसेस डिपार्टमेंट में भेज देंगे, है ना। प्रोसेस से फिर से वेयर हाउस में भेजोगे आप उसको, है ना। फिर से यहाँ सेव करोगे वेयर हाउस में, प्रोसेस होने के बाद जीन्स टी शर्ट बन गई, अब वो फट से
आप उसको फिर प्रोसेस में भेज दोगे वेयर हाउस में। फिर वहां से जो आपके डीलर्स आते जाएंगे वो आपके यहाँ पे आउटपुट यानी कि डीलर्स उसको भेजते जाओगे आप। ऐसे ही हमारा जो इनपुट आ रहा है ना कंप्यूटर के अंदर, कि अपना हमारे पास में इनपुट आ रहा है, मान लो हमारे पास इनपुट आया कि 2+3, है ना, मान लो ये आया, तो इनपुट आया आपका, तो ये सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा आपका? रैम में ये सर स्टोर होगा, रैम। है यस ना। सर। रैम से प्रोसेस होने जाएगा, रैम प्रोसेस करके क्या बना देगा? 5, फिर आउट से रैम में जाएगा, और फिर 5। आउटपुट, है ना, फिर आउटपुट यस सर। डिवाइसेस की तरफ जाएगा। तो ये जो रैम में अपन ने इसलिए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन वेरिएबल, है ना। उसको अच्छा, क्या हाँ बोलेंगे हाँ। अपन? उसको हाँ क्या सर। बोलेंगे अपन? वेरिएबल। तो वेरिएबल, हाँ वेरिएबल सर। इज ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, इसको हाँ क्या सर। बोलेंगे अपन? ये रैम को एक छोटा सा हिस्सा अपन ने ले लिया, यानी कि अपन कर क्या रहे हैं कि मेमोरी का स्टोर। कंपाइलर को बताना भी पड़ेगा कि भाई मुझे रैम का इतना हिस्सा चाहिए, है ना। यस सर। अब मान लो कोई आपकी एप्लीकेशन है या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जो आपके पूरे कंप्यूटर को हैंग कर रहा है, पूरी आपके, अब ये चीजें अपनी क्या है, ये जो चीजें हैं अपनी प्रोसेस और रैम, ये अपने रिसोर्स है ना। ये अपने क्या है भाई, ये अपनी फैक्ट्री तो इसी के ऊपर चल रही है, ये अपने क्या है, सर। रिसोर्स है। अब रिसोर्स। ये रिसोर्स कैसे एक्सपेंसिव है, अपन रोज रोज रैम को नहीं चेंज कर सकते, रोज रोज प्रोसेसर को नहीं चेंज कर सकते, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज रैम कम पड़ रही है कि चलो भाई रैम को और इंक्रीज करवा देते हैं, है ना, या प्रोसेसर कोर i3 आज बहुत कम पड़ रहा है, आज कोर i5 ले लेते हैं। तो ये क्या अपने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हैवी है। अब मान लो कोई सॉफ्टवेयर है या फिर कोई एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल को या कंप्यूटर को हैंग कर रही है, तो क्या आप उसको यूज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि नहीं आपका सर। रैम और सारी प्रोसेसर उसने ले ली, है ना। तो अपने को प्रोग्राम कैसे बनाना है जो इसको कम से कम यूटिलाइज करे? यस अब सर। पहले पहले के एनवायरनमेंट में क्या था, जैसे सी लैंग्वेज में इस मेमोरी मैनेजमेंट का काम अपने को ही करना पड़ता था। आजकल तो अपन जब पाइथन पढ़ेंगे तो पाइथन भी आपको सपोर्ट करेगी, है ना। इधर से पाइथन कहेगी मैं भी सपोर्ट कर रही हूँ मेमोरी मैनेजमेंट में, इधर से आप भी अपने प्रोग्राम में ध्यान रखो, तो दोनों चीजें हो गई ना। वही सी में तो फुल्ली आपके पास था काम, ये पूरा मेमोरी मैनेजमेंट का। अब आधा काम किसने संभाल लिया? पाइथन ने। पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज जो आगे पढ़ेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन कंपाइलर क्या कह रहा है, कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या कह रहा है कि रैम में अपने को इतनी जगह दे दो, भाई सारी तो ले नहीं सकते, है ना। तो जैसे यस सर। पुरानी लैंग्वेज की बात करें तो हम यहाँ पे रैम में एक स्पेस ले रहे हैं, जिसको अपन क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या है? वेरिएबल इज ए मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो वेरिएबल मेमोरी आर लोकेशन। मेमोरी लोकेशन। लोकेशन विच इन we रैम। give some logical name in our programming। ठीक है, हम किसी को इसको लॉजिकल नाम देंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, ए रखेंगे, बी रखेंगे, एन रखेंगे, है ना। तो लॉजिकल नेम इन आवर प्रोग्रामिंग, द वैल्यू स्टोर्ड ऑन इट कॉल्ड रैम। इट्स डाटा, वो इसका डाटा कहला देगा, है ना, कि भाई हमने ये डाटा इसके ऊपर स्टोर कर दिया। एंड इट हैज सम फिजिकल एड्रेस ऑल्सो, और इसका कोई फिजिकल एड्रेस भी होगा क्योंकि ये फिजिकल रैम में जा रहा है ना, फिजिकल हाँ रैम सर। में जा रहा है। तो पहले की लैंग्वेज का अगर अपन एग्जांपल लें तो अपन कैसे लिखते थे पहले की लैंग्वेज में? अपन पहले की लैंग्वेज में अपन ऐसे लिखते थे ना, इंट ए इक्वल टू 10, है यस ना। सर। हाँ सर। तो ए नाम का अपना क्या बन गया? ये वेरिएबल बन गया, वेरिएबल, यस जिसके सर। अंदर आपने 10 स्टोर कर दिया, और ये फिजिकल रैम में जाएगा तो इसकी कोई ना कोई, यानी कि इसने कोई ना कोई इसने यहाँ फिजिकल पर, तो इसका कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस भी होगा। होगा। और ये क्या कहलाता था हमारा? ये इंट क्या कहलाता था? इंट डेटा टाइप। इंट डाटा टाइप कहलाता था, है ना। अब डाटा हाँ टाइप सर। क्या होते हैं? व्हाट इज डाटा टाइप? डेटा टाइप सर ये क्या मतलब डिफाइन करेगा सर कि इसमें वैल्यू कौन सी है, जैसे इंटीजर में इंटीजर, फ्लोट में फ्लोट। हम्म तो जैसा आपने बताया कि डाटा टाइप बेसिकली टेल्स कंपाइलर या इंटरप्रेटर दैट, कंपाइलर दैट कि व्हाट्स टाइप ऑफ डाटा इज, पहली बात तो ये थी कि भाई किस तरीके का डाटा है ना। यस एंड सर। अनोदर हाउ मच मेमोरी इन विल आवर वेरिएबल ऑक्यूपाई, ये जो वेरिएबल आगे अपन ने लिया ए नाम का, ये सर। कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, तो ये तो डिसाइड उसी से हो जाता था ना, हाँ सर, है हाँ ना, डेटा टाइप है, हाँ सर। डोटो टाइप से। कि भाई यस सर। आपने इंट लिखा तो भाई 4 बाइट का, फ्लोट लिखा तो 8 बाइट का, कैर लिखा तो 1 बाइट का उसने स्टोरेज दे दी, है ना। तो ये हाँ कौन सर। डिसाइड करता था? अपना डाटा टाइप, है ना। तो ये अपना कॉन्सेप्ट क्या था? वेरिएबल और डाटा टाइप का। ठीक है, अब ऊपर की लैंग्वेज जो थी अपनी यहाँ पे, ये जितनी भी लैंग्वेजेस थी चाहे असेंबली लैंग्वेज हो और ये हो,
तो कंप्यूटर मान लो अभी भी ये कह रहा है कि मैं तो अभी भी अपनी मशीन लैंग्वेज ही समझता हूँ। तो अपन लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कंप्यूटर कह रहा है मशीन लैंग्वेज में। तो इन दोनों को कैसे कम्युनिकेट कराना पड़ेगा? मान लो आपको आती है इंग्लिश, मान लो हिंदी आती है, सामने वाले को आती यस, है इंग्लिश, तो कैसे कम्युनिकेट करोगे आप? इंटरप्रेटर के द्वारा। इंटरप्रेटर के द्वारा, ट्रांसलेटर के द्वारा। तो अपना कौन सा कॉन्सेप्ट आ ट्रांसलेट जाएगा? कंपाइलर और और इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कि यस। कंपाइलर और इंटरप्रेटर आर दी टू प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट योर हाई लेवल टू लोअर लैंग्वेज टू लैंग्वेज। लो लेवल, यानी कि मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, है ना? मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यस। कौन सा आ गया हमारा? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी समझ में आ गया कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज है, हाई लेवल ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज है। रिटर्न बाई, या किसने लिखी थी, बनाई थी? रिटर्न बाई गुडो वैन रोजम ने बनाई थी एट सी डब्ल्यू आई नीदरलैंड के अंदर। ठीक है, और द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन हैज रिलीज्ड इन 1991, टू वन। है ना, 1991। एंड इन पाइथन वर्जन 3.1 पाइथन इज स्टेबल, है ना? पाइथन बिकम स्टेबल, यानी कि अब इसमें बग वगैरह हमने दूर कर दिया। गुडोवेन रूडम ने करा था नीदरलैंड के अंदर। ठीक है ना, क्या नीदरलैंड के अंदर। तो पाइथन को हमने 1991, और इन पाइथन वर्जन बिकम स्टेबल हो गई थी। ठीक है, पाइथन क्या हो गई थी हमारी? स्टेबल हो चुकी थी। अब पाइथन एक स्क्रिप्ट टाइप लैंग्वेज भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे अपन HTML वगैरह लिखते हैं तो एक स्क्रिप्टिंग टाइप से लिखते हैं ना अपन, तो पाइथन हाँ भी सर। वैसी है, थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग टाइप ही की भी है ना? तो पाइथन किससे इंस्पायर्ड होकर के बनाई दिया, या पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? कोई आपसे पूछ ले इंटरव्यू में या किसी में, है ना? बेसिक क्वेश्चन पहले पूछते हैं, है ना भाई? बेसिक क्वेश्चन पूछ लो, अगर बेसिक ही नहीं आता तो एडवांस तो क्या ही पूछना है ना? सही है, सही। तो क्यों अपना टाइम वेस्ट किया? आप जैसे इंटरव्यू लेंगे तो हमने छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया कि पाइथन का नाम पाइथन ही क्यों पड़ा, है ना? तो पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा? क्योंकि वो एक मोंटी पाइथन नाम का एक सर्कस नाम का एक सीरियल देखता था, ज्यादा उसका फैन था, तो उसके नाम पर, मोंटे पाइथन के नाम पर इसका नाम पाइथन पड़ा, किसी स्नेक या उसके नाम पर नहीं पड़ा। ठीक है, और पूर्वज कौन थे इसके? एंसेस्टर, हाँ, एंसेस्टर लैंग्वेज ऑफ पाइथन। पाइथन किससे इंस्पायर्ड होकर के बनी या फिर? सिस्टर। एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, उससे पहले ABC लैंग्वेज थी, एक स्क्रिप्टेड टाइप लैंग्वेज थी, उससे इंस्पायर्ड होकर के फिर इसने बनाई थी। ठीक है, ABC लैंग्वेज से इंस्पायर्ड होकर के इसने क्या बनाई थी? पाइथन बनाई थी। और इसने क्या करा? पाइथन को एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन को कैसे बनाया? ओपन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया। माने इसका क्या यस। मतलब था कि कोई भी किसी से। अपनी लाइब्रेरी, है ना, हाँ सर। कोई भी अपनी लाइब्रेरी पाइथन के अंदर इंक्लूड करवा सकता था। ठीक है, अब यस सर। इसमें पाइथन से को क्या फायदा हुआ कि मतलब एक जैसे अपना NGO होता है ना, कि भाई आप कोई भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ऐसे पाइथन ने क्या करा? अपने आप को एक्सटेंडेबल लैंग्वेज बनाया, है ना? पाइथन कैसी बन गई? एक्सटेंडेबल। यस। अगर अपन सी की बात करें या C++ की बात करें, अब वहां पे जो लाइब्रेरी वही है ना, मैथ.h, ग्राफिक्स.h, है ना? ठीक है, उनके अंदर यस भी सर। बहुत सारे फंक्शन है, वो भी बहुत सारा काम कर रही है, पर वो एक्सटेंडेबल नहीं है। कल को मान लो अगर कोई और नया काम आ गया, जैसे AI से रिलेटेड काम हो गया, तो सी को नहीं तो अपन नहीं बोल सकते ना कि भाई अपनी लाइब्रेरी एक्सटेंड करो या बढ़ाओ, है ना? वो अब वहीं पर स्टॉप हो गई। जावा भी एक्सटेंडेबल नहीं है, वहीं पे स्टॉप हो गई, है ना? पर पाइथन ने अपने आप को कैसे बनाया? एक्सटेंडेबल। और आज के टाइम पर पाइथन में टोटल कितनी लाइब्रेरी है? बहुत है सर। कई लाख है सर। कई लाख है ना? तो पाइथन में यस। ओवर क्रॉस कर गई है, 1,37,000 लाइब्रेरी को ये क्रॉस कर गई है।
है ना, देर इज ए मोर देन 1,37,000 लाइब्रेरी। अब 1,37,000 लाइब्रेरी, उसमें हजारों मॉड्यूल्स में फिर से लाखों फंक्शंस, है ना, इतने फंक्शन, यानी कि फिर इसका फायदा क्या है कि अपने को जिस चीज से रिलेटेड का काम करना हो, पाइथन से वही अपन कर सकते हैं, है ना। अब यस सर। पाइथन इतनी मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बन गई? क्योंकि अपने को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज मिल गई एक तरीके से, है ना। अपने को कल को यस सर। वेब डेवलपमेंट करना हो तो भी पाइथन, है ना। यहाँ तक कि आपको हैकिंग करनी हो तो भी पाइथन, है ना, यस सर। नेटवर्किंग करनी हो तो भी पाइथन, ठीक है ना। यहाँ तक कि जो इतनी मुश्किल चीज है आज के टाइम की, मतलब एक तरीके से इसका चीजें तो मुश्किल नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, चीजें तो बहुत मुश्किल नहीं है अगर इनके यस बारे सर। में अपन गहराई से अंदर से पढ़े, इनको इम्प्लीमेंट करते हुए। जैसे कोई कार है, कार के मैकेनिज्म तो बहुत मुश्किल है, अपने को तो सिर्फ एक बनी बनाई कार मिल गई है और अपन सिर्फ इस ट्रेनिंग चला करके उसको यूज कर रहे हैं, है ना। पर उसको बनाने वाले ने तो कितनी मेहनत हुई ना, 20 साल, यस सर। 25 साल, 30 साल तक उसका मैकेनिज्म बनता गया, है ना। तब जा करके वो चीज हमें मिली, है ना। और उसका अगर अपन मैकेनिज्म देखने लग जाए तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, है ना, मैकेनिज्म के। और अपने को तो एक चीज मिल गई अपने को, है ना। ऐसे ही अगर अपन, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ना, मशीन को एक इंटेलिजेंट बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या कह रहे हैं कि अपन मशीनों को इंटेलिजेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को भी मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, एआई के भी थोड़े से, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं कई नहीं बच्चे, नहीं। नहीं सर, है बोर ना, नहीं। बोर हो जाता है, कहते हैं ये तो थ्योरी पढ़ा दी सर ने, और नहीं नहीं सर। फिर मैं सर पकड़ लेता हूँ, है ना। फिर मुझे अपना सर पकड़ना पड़ता है कि मैं यार, ठीक है ना, चलो कोई हाँ। बात नहीं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कर लेते हैं, चलो बात चली है तो, ठीक है। यस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी, क्योंकि डाटा साइंस के अपन बच्चे हैं। आर्टिफिशियल यस। इंटेलिजेंस, देखो, क्योंकि हम भी रिसर्च स्कॉलर हैं, वैसे तो सारे जने अपनी अपनी डेफिनेशन देंगे, तो हमने भी अपनी डेफिनेशन बना ली, है ना। तो हमारे अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और जिससे आप भी एग्री करोगे, है ना, हमारी डेफिनेशन से फिर आप भी एग्री करने लगोगे, ठीक है। यस सर। तो हमारे अनुसार क्या है कि वेन एवर वी गिव इंटेलिजेंस टू एनी मशीन, एनी ऑब्जेक्ट, मशीन मीन एनी ऑब्जेक्ट, इट बिकम द पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल, it become part of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर आपके पास एक पेन भी है ना, वो भी आपके अनुसार काम करने लग जाए, आज के टाइम में 3D पेन बने हुए ना, 3D प्रिंटर बने हुए हैं, है यस ना। सर। तो अगर वो चीजें भी आपके अनुसार काम करने लग जाएं तो वो भी क्या पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है ना। यस सर। एग्री करते हैं ना? यस सर। ठीक है। तो ये क्या हमारा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धि, यानी कि अपन मशीनों को क्या कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धि दे रहे हैं, है ना। हम उन ह्यूमन बीइंग अपने नेचर से सीखते हैं, ना। अपन ने चांद को देखा कि भाई पृथ्वी के रोटेशन में घूम रहा है, देखा ना अपन ने घूमने में। पहले तो ये यस बात सर। का पता लगा है कि चांद क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो हमने क्या करा कि हम भी अपनी सैटेलाइट बनाते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट से अपन कहाँ पर आ गए, आर्टिफिशियल वर्ड आ गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना, कर दिया ना आर्टिफिशियल। तो ऐसे ही अब अपन ह्यूमन बीइंग से भी क्या सीख रहा है, मशीन, अपन मशीन को अपने जैसा बना रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग बेसिकली मिमिक ह्यूमन बीइंग, या फिर अपना एक प्रतिरूप हम बना रहे हैं, है ना, जिसमें यस अब सर। वो चीजें अपनी कॉपी कर रहे हैं अपन। भाई हम जैसे सोचते थे वैसा ही मशीनों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने अंदर तो बहुत सारी चीजें, है ना, अब अपने पास तो बहुत सारी चीजें, अपन अभी तो एक ही चीज देने की, डिसीजन मेकिंग, कि अपने बिहाव पर वो डिसीजन ले सकें, भाई मेरे को नहीं बताना पड़े बार बार को, है ना। जैसे, हाँ सर। है ना, अब जैसे अपने को एक बार बताया आपको घर वालों ने कि कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए, बताया तो एक बार इम्प्लीमेंट करा, ताउमर करा ना। तो मशीनों को हम बार बार ना करें, हार्ड कोडिंग बार बार ना करें, मशीन अपने आप से समझे। जैसे गूगल पे हमने कुछ लिख दिया तो अपने आप से मशीन लेकर गए, है ना। यूट्यूब पे आपने एक तरह का वीडियो डाला तो अपने आप से लेकर गए, है ना। आपने कहा एलेक्सा, तो सब चीजें समझ रही है, डिसीजन ले रही है। आपने कहा एलेक्सा, या फिर आपने गूगल असिस्टेंट को कहा कि ओके गूगल मेक द फोन कॉल, तो आपके बिहाफ पर आपके फोन कॉल को कौन मिला रहा है, गूगल। गूगल मिला रहा है। हाँ, ऐसा तो आपका फोन कोई नहीं छेड़ सकता, पर गूगल का छेड़ रहा है ना असिस्टेंट, आपका फोन को एक्सेस भी कर रहा है, आपका कॉन्टैक्ट को भी एक्सेस कर रहा है, गेटर सेटर भी कर रहा है, यानी कि कॉल भी मिला के दे रहा है, ठीक है। सर। अब सिंपल भाषा में,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? भाई एआई एक कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? थ्रू मशीन लर्निंग, है ना। तो इसका सब पार्ट क्या आ जाएगा इसका? मशीन लर्निंग। इसी का सब पार्ट क्या निकल के आ जाएगा? मशीन लर्निंग। भाई मशीनों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है, मशीन लर्निंग, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, इसी का पार्ट अपना क्या बन जाएगा? ये मशीन लर्निंग। लर्निंग बन जाएगी, ठीक है। और यस सर। मशीन लर्निंग का भी सब पार्ट क्या होता है? डीप लर्निंग, ठीक है, इसी का भी सब पार्ट क्या होता है? डीप लर्निंग, ठीक। ठीक है। और इसी का एब्स्ट्रैक्ट लेकर के, माने कि इन सब का एब्स्ट्रैक्ट लेकर के यहाँ बनती है अपनी लाइन कौन सी? डेटा साइंस की। अब इसको आप कहेंगे कि बाहर से क्यों बनाया? इसको अंदर से भी बना सकते थे, अंदर से भी बना सकते थे ना। तो डेटा साइंस क्या है और अपन ने इसको बाहर से क्यों बनाया? बताओ मुझे। डेटा साइंस सर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है सर, मशीन लर्निंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, कॉम्बिनेशन है यस सर। या इससे हेल्प ले रही है? देखो, हाँ सर, ये सर डेटा दोनों। साइंस, तो डाटा साइंस तो आपके पास पहले से थी। अगर आप बात यस। करें लीनियर अलजेब्रा की, है ना, जितने भी आप पिक्चर देखोगे ना, यही पिक्चर अपना माइंड के अंदर रखना, ठीक है। क्योंकि लीनियर अलजेब्रा की, कैलकुलस की, है ना, और प्रोबेबिलिटी की, माने मैथमेटिक्स की जो भी चीजें यार, अपने ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी चीज, वो सब चीजें तो अपने स्टैटिस्टिक्स की सबसे मेन, है ना। ये चीजें तो अपने पास में अराउंड 150 ईयर से थी। और ये काम अपन मैनुअली भी कर सकते हैं। डाटा साइंस क्या है कि टू नो इनसाइड्स ऑफ योर डाटा, कोल्ड डाटा साइंस, है ना। डाटा साइंस की अगर एक लाइन में डेफिनेशन दूं, टू नो इनसाइड्स ऑफ योर डाटा, अपने डाटा के अंदर जानना, इनसाइड्स ऑफ, अंडर दी डेटा, एंड फाइंड दी प्रिडिक्शन, उनके अंदर से प्रिडिक्शन निकालना, है ना। फाइंड दी प्रिडिक्शन, कॉल्ड डाटा साइंस। वो क्या कहलाता है? डेटा साइंस साइंस। कहलाता है ना। तो अभी डेटा साइंस की सारी जो चीज है, एलिमेंट्स है ना, चाहे डेटा साइंस के अंदर लीनियर अलजेब्रा की बात करें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, कैलकुलस की बात करें, ये सारी चीजें अपने पास पहले से थी। और अगर अपन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की बात करें, लीनियर रिग्रेशन जैसे बनाते हैं, तो अपन मैनुअली भी कर सकते हैं, है ना। पर मैनुअली करने से क्या होगा कि टेक लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मेन पावर, और एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कम होगी, होगी ना कम। अब यही यस। सारी चीजों का ऑटोमेशन अपन ने किससे कर दिया? ऑटोमेशन एआई को पढ़ा दिया, मशीन को पढ़ा दिया सारी चीजें, है ना। कैलकुलस पढ़ा दिया उसको, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा दिया उसको, सारे एल्गोरिदम बना बना के उसको हमने समझा दिया चीजें मशीन को। तो अब मशीनें क्या कर रही हैं? अपने बिहाव पर अपने आप ही डिसीजन ले लिए हैं, प्रिडिक्शन ले रही हैं, काम कर रही हैं, है ना। आई बात समझ में? अब मान लो, यस सर। तो ये होती है अपनी डेटा साइंस। आगे बात समझ में कि अपन ने यस बाहर सर। से क्यों बनाया? क्योंकि अपन ऑटोमेशन कर रहे हैं। ऑटोमेशन तो अपन ने एटीएम के टाइम पे ही कर दिया था। एआई के टाइम पर क्या हो रहा है, ये वर्ड तो कोई जानता भी नहीं है, जो हमने खुद ही इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। ऑटोनोमस, अपन ऑटोमेशन से कहाँ चले गए? ऑटोनोमस की तरफ चले गए। ऑटोनोमस माने होता है अपने आप से डिसीजन लेने वाला, स्वायत्त, ठीक है। ऑटोनोमस, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि अपने आप से डिसीजन लेने वाला, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ऑटोनोमस, है ना। नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है भाई, अपने आप डिसीजन लेगी, है ना। हम हाँ इसको नहीं छेड़ सकते हैं। कोई भी सरकार का डिपार्टमेंट है भाई, ऑटोनोमस है, अपने आप डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट है, ऑटोनोमस है, अपने आप डिसीजन लेगी, है ना। तो एआई क्या है? ऑटोनोमस, अपने आप से डिसीजन पावर लेने की क्षमता रखती है, ठीक है। तो हम किस में चले गए? ऑटोमेशन से ऑटोनोमस की तरफ, है ना, ऑटोनोमस की तरफ चले गए। अब यहाँ पे जैसे मान लो, अब यहाँ पे एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि बहुत आगे की बात है वैसे तो आपके लिए, बट अभी से समझ जाओ तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि मान लो मेरे यहाँ पर एक ये डाटा है, ठीक है, मेरे पास में है मान लो डाटा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ
एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है, और दूसरी जगह पर मेरे पास में है सैलरी। ठीक है। अब मान लो मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एक था, तो मेरी सैलरी थी 10,000। ठीक है, मेरा सर। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू हुआ, तो मेरी सैलरी हो गई 12,300 समथिंग, है ना, फॉर एग्जाम्पल जस्ट। ठीक है, तो यस ये सर। मेरी सैलरी हो गई। ठीक है, मेरा ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 3 हुआ, तो मेरी सैलरी हो गई 13,000, फॉर एग्जाम्पल 13,000 200 का समथिंग, मान लो फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेकन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मान यस लो सर। इसी तरीके से मेरा यहाँ पर जब 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ, तो मेरी सैलरी हो गई मान लो 14,000, है ना। ओके, अब ये ये। चीज है। अब इसी चीज को अगर मैं मान लो एसक्यूएल के ऊपर डालता हूँ, यानी कि आपका रिलेशन डाटाबेस के ऊपर, है ना, एसक्यूएल के ऊपर डालते हैं अपन, मान लो। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर आपने इसको डाल दिया किसके ऊपर, एसक्यूएल के ऊपर, एसक्यूएल। और यहाँ से अपन ने इसको कनेक्ट किया एसक्यूएल को, और यहाँ पे आपने कोई मान लो वेबसाइट बनाई या कुछ बनाया, कि आपने कहा कि आप मुझे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताना, मैं आपको सैलरी बताऊंगी, है ना। हाँ सर। आपने 2 बटन वहां पे बना दिए सुंदर सुंदर, कि आप मुझे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस बताओ, है ना, ये। तो मैं आपको क्या बताऊंगी, सैलरी बताऊंगी। अपन ने सैलरी। ऐसा एक वेबसाइट ऐसी बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे मान यस। लो मेरा ये एसक्यूएल से कनेक्ट है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने इसमें 1 डाला तो ये आंसर बताएगी, यस सर। बता देगी आंसर। मैंने 2 यस। बताया तो बताएगी। मैंने 4 बताया तो अब आंसर देगी। मैंने 4 बताया तो यस मैंने सर। इसमें दे दिया 10 साल, फिर अब ये यस एरर सर। नहीं। देगी, है ना। क्योंकि हाँ यहाँ सर। पे ये मामला कौन सा कहलाता है, अपना हार्ड कोडिंग का। ये मामला कौन सा है, अपना हार्ड कोडिंग का, जो अभी तक अपन करते आए हैं, है ना, कि भाई जितना मालूम है डाटा में है, डाटाबेस में, उतना ही मशीन को पता है, एग्जैक्ट उतना ही बताएगी। आप एक डालोगे तो एग्जैक्ट 10,000 बताएगी, नहीं तो कुछ भी नहीं बताएगी। भाई एरर, अगर कनेक्टिविटी नहीं हुई तो बेचारी एरर भी नहीं बताएगी, एरर बताएगी, है ना। सर। तो ये लिमिटेड हो गया। अब यही काम मान लो मैं क्या करता हूँ, मशीन लर्निंग का बनाता हूँ ऑब्जेक्ट। अब इसी काम को मैं क्या करूँ कि मशीन लर्निंग से करूँ, है ना। मैंने एक मशीन लर्निंग का एक मॉडल बनाया। ठीक है, यही चीजें मैंने मशीन को सिखा दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे मशीन लर्निंग का मॉडल करा, है ना। तो मशीन, अब यही काम मैंने क्या करा, मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया, और मॉडल से फिर मैंने अब एप्लीकेशन बनाई, मान लो यही, फिर से एप्लीकेशन बनाई आपने। ठीक है, अब की बार यस सर। आपने एप्लीकेशन बना दी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे एलेक्सा है, फिर से आपने मान लो वही डाल दिया, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और सैलरी, है ना, यस सर। और नीचे डाल दी सैलरी। तो अगर मैं यहाँ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस डालता हूँ 10 साल, तो बताएगी, बताएगी ना। अब तो कि अब ये कैसे होगा, यूनिवर्सल। जैसे आप एलेक्सा से कुछ भी पूछ सकते हैं, एक होगा तो भी बताएगी, 2 डालोगे तो भी बताएगी, है ना। क्योंकि यहाँ कौन सा मामला आ गया, प्रिडिक्शन का, है ना। कौन सा मामला आ गया, अब मशीनें क्या कर रही हैं, अपने आप से डिसीजन ले सकती हैं, प्रिडिक्शन कर सकती हैं। ठीक है, आप 3 यस सर। डालोगे तो भी बताएंगी, 13 डालोगे तो भी बताएंगी, 130 डालोगे तो भी बताएंगी, यस है सर। ना। यस सर। तो अब आप मान लो एक कंपनी के ओनर है, तो आप कौन सा मॉडल लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे बड़ा सर। नीचे वाला लगाएंगे ना। यस इसलिए सर। अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट, फ्यूचर, वर्तमान सारा क्या है, अब अपन वी आर इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरा में चाहते हो ना चाहते आ चुके हैं, है यस ना। सर। और जिस टाइम एंड्रॉयड आया था, लोगों ने कहा कि ठीक है एंड्रॉयड हम नहीं अडॉप्ट करते, नोकिया ने, तो नोकिया ने अपने आप को डिस्ट्रॉयड किया। आज के टाइम पे जो एआई को अडॉप्ट नहीं करेगा, वो क्या चला जाएगा, अपने आप ही डाउनफॉल चला जाएगा। क्योंकि कंपनियों में किस चीज का, कि टाइम, है ना। जैसे मैं स्विगी का एग्जांपल लूँ, एक एग्जांपल के भाई, आज के टाइम पर एफएमसीजी, ये जो मार्केट है फूड मार्केटिंग का, है ना, एफएमसीजी की जितनी भी कंपनी है, स्विगी है और जोमेटो है और भी बहुत सारी, तो इनमें सब में क्या है कि भाई जैसे जैसे आपका कंपटीशन, तो है टाइम से आपको डिलीवरी पहुंचानी है भाई, है ना। हम यहाँ पे क्या है, यस। आपका लड़ाई क्या है, कि हमने स्विगी है, तो स्विगी आज के टाइम पर क्या यूज कर रहा है, डेटा साइंस यूज कर रहा यस। है, एआई यूज कर रहा है, यानी कि मशीन लर्निंग यूज कर रहा है। ठीक है, तो यस सर। स्विगी को इसका यूज करने का फायदा क्या हो, आप मान लो आपने कोई साइट बनाई, तो आप डिलीवरी आ रही है, दे रहे हैं, बस जैसे आप मान लो, तो आपको तो कुछ भी पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, या फिर आपके ग्राहक कस्टमर कम क्यों हो गए, या फिर आपकी सेल डाउन क्यों जाती जा रही है, आपको तो कुछ भी नहीं पता, है ना। ये स्विगी ने क्या करा है, डाटा साइंटिस्ट बिठाया। अब यहाँ पे जैसे यस। जैसे मान लो टाइम है ये, है ना, 5 मिनट,
10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और यहाँ पे चांसेस ऑफ कैंसिलेशन 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अब yes, हमने देखा कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम बढ़ रहा है वैसे चांसेस ऑफ कैंसिलेशन बढ़ते चले जा जा रहे रहे हैं। हैं, है ना। भाई कोई भी yes, sir, इंतजार करेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट से ऊपर होते हो तो कैंसिल, कैंसिल होने से क्या होता है, नुकसान होता है ना। तो ये बातें किसने बताई, इसको डाटा साइंस ने बताई। दूसरा डाटा साइंस वो कहाँ यूज कर रहा है, मशीन लर्निंग इमेज प्रोसेसिंग के अंदर। आज के टाइम पे मैं रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, वो कर रहा है इमेज प्रोसेसिंग में। भाई इंडियन कस्टमर है, भाई हमारे जैसे लोग हैं नॉनवेज नहीं पसंद करते, है ना। कई जने वेज को yes, पसंद करते हैं, कई जने नॉन वेज को करते हैं, कई जने दोनों को। और जो वेज वाले तो कई बार कहते हैं यार नॉन वेज की चीजें नहीं दिखनी चाहिए। भाई yes, sir, आप मान लो कोई एप्लीकेशन खोलते हो, आप मान लो वेज ही हुए, है ना, और नॉन yes, वेज का आप क्या करोगे, एप्लीकेशन बंद कर दोगे, yes, sir, अनइंस्टॉल भी कर सकते हो गुस्से में आके, है ना। तो ये yes, चीजें sir, स्विगी को पहले पता चल गई, उसने क्या करा, इमेज प्रोसेसिंग। अब सेलर डाल रहा है कोई भी पिक, अब एक तो मैनुअली देखो पहले, फिर उनको क्लासिफिकेशन करो, हटाओ, तो टाइम बहुत ज्यादा लग गया ना। कि भाई मान लो जैसे मेरे सेलर हैं, सेलर तो कोई भी पिक डाल सकते हैं। अब उन्होंने yes, पिक sir, डाल दी, मान लो नॉनवेज की पिक डाली। अब पहले तो वो नॉनवेज के सब जने पिक डाले हैं, फिर मेरा डेवलपर की टीम देखे, है ना, फिर इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन करेगी, वेज अलग सेक्शन, नॉन वेज अलग, है ना। तो yes, sir, इसने क्या करा, इमेज क्लासिफिकेशन कर दिया यहाँ पे। जो मशीन है वो अपने आप पहचान लेती है कि नॉन वेज की पिक है या वेज की है ना। तो वो अपने आप ही उनको हटा देती है, मतलब वेज वाला जो सेक्शन है, या फिर वो आप सिर्फ प्योर वेज वाला चूज करोगे तो वेज ही दिखाएगा, फिर आप देखोगे। शुरू में आपसे पूछ लेते हैं ना कि भाई वेज का दिखाना है क्या, तो आप वेज सेलेक्ट करोगे तो वो सब कुछ आपको वेज का ही दिखाएगा फिर, है ना। नॉन वेज सेलेक्ट करोगे तो मतलब ये मशीन लर्निंग देखो रियल वर्ल्ड के अंदर इस तरीके से काम आ रही है आपकी। इमेज प्रोसेसिंग है वो पार्ट होता है, इमेज प्रोसेसिंग पार्ट होती है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, यानी कि कंप्यूटेशनल न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो कि पार्ट होता है डीप लर्निंग का, है ना। मशीन लर्निंग का भी सब पार्ट क्या होता है अपना, डीप लर्निंग। ठीक है, आया सर में, yes, sir, ज्यादा तो नहीं हो रहा, yes, कहीं नहीं सोचा नहीं कि सर, सर ने पहले दिन ही बम फोड़ दिया और 3 दिन बाद कहा नहीं कि हमें तो कुछ समझ में आया ही नहीं था सर, क्या बोल गए। नहीं नहीं सर, समझ में आ रहा है। हम तो किसी 12वीं पास बच्चे के पास जा रहे हैं, क्योंकि 12वीं पास बच्चे की बात जल्दी समझ में आती है ना। प्रोफेशनल की बात समझ में कम आती है ना भाई। हाँ सही है सर, सब सही है सर, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजें हाँ समझ में सर, आ गई। अब ये सारे अपनी दुनिया है क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यानी कि देखो अब अपनी दुनिया कहाँ से कहाँ चली, यानी कि मशीन लैंग्वेज से सही तरीके से, तो अब अपन उसको भी कवर कर गए, है ना। पाइथन के अंदर जब अपन एआई इंप्लीमेंट करेंगे तो देर इज नो नीड ऑफ हार्ड कोडिंग। ओके, यस ठीक है, यानी कि यस देर सर, इज नो नीड ऑफ हार्ड कोडिंग। यानी कि अब देखो कहाँ से चले थे अपन, मशीन लैंग्वेज से स्टार्ट किया था अपन ने, यहाँ से, है ना। तो एक यस सर, तरीके से कहा जाए तो ये ऊप्स को भी कवर कर गई है ऊप्स के कॉन्सेप्ट तो अडॉप्ट कर लिए पाइथन, पाइथन से कर रहे हैं, है ना। पर अपन एआई को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाइथन से। पाइथन ठीक है बैकग्राउंड में वो सारे फंडे लगा देगी, पर पाइ एआई के अंदर देर इज नो नीड ऑफ बहुत ज्यादा हार्ड कोडिंग की जरूरत नहीं है, या फिर ये नहीं जरूरत नहीं कि इफ एल्स की जरूरत नहीं कि भाई ये होगा तो ये करूंगा। जैसे एटीएम का सॉफ्टवेयर है वो कैसे हार्ड कोडेड है ना, उसको उतना ही पता है जितना बताओगे, है ना। पासवर्ड मैच हो गया तो आगे, नहीं तो नहीं। अभी तो वो ऐसा तो नहीं कर रहा कि आज, अभी जैसे हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा हो कि जाते के साथ ही आपका आई रेटिना पहचान जाए और आपको कहे कि वेलकम अरविंद टू माई आईसीआईसीआई बैंक, आपको एनी बैंक, है ना, व्हाट यू वांट टू डू, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लग जाए। आपको आई वांट टू विड्रॉ 1000, वो पकड़ ले 1000, तुरंत निकाल के दे दे, तो टाइम बच गया ना यस आपका, सर, है ना। आज के टाइम पे आपने नोटिस करोगे जैसे कई बैंक है, वो आज के टाइम पर ही आपका आई रेटिना की फोटो ले जाकर के ले जाने लगी है ना। यस आई सर, रेटिना, आई का पिक्चर लेकर के जाती हैं आपकी, रेटिना का, हाँ, आई का रेटिना का। जैसे कई बैंक है ना, आईसीआईसीआई और कई बैंक है, वो क्या करते हैं आज, हाँ कई बैंक आज के टाइम पे आपको डाटाबेस बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है यार आगे जाकर के एआई इंप्लीमेंट करनी है। जब एआई इंप्लीमेंट करोगे तो डाटाबेस तो होना चाहिए ना मेरे पास में, यस है सर, ना, क्योंकि उनको फ्यूचर पता है। वो दूरदर्शी है, वो कंपनियां पता है कि अपने आप को फ्यूचर रेडी रखो। कल को मान लो किसी ने, मैंने जैसे आइडिया बताया, एटीएम बना दिया, तो तुम्हें भी तो तुरंत उसके ऊपर आना पड़ेगा ना। अब आपके पास मान लो डाटा ही नहीं है, तो आप पहले डाटा कलेक्ट करोगे फिर पहुंचोगे तो बहुत देर हो जाएगी। तो वो पहले से ही यस डाटा बना बना करके रख रही है आई रेटिना का, है ना। कि आपको अकाउंट खुलवाओगे तो वो कहेंगे सर आपका एक जूम करके फोटो लेंगे, आई रेटिना की फोटो ले लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आगे जा करके वो सिर्फ कैमरा लगाएंगे, है ना। इट मे बी फ्यूचर, यस उनको भी पता है कि एआई इज द फ्यूचर, है ना। एटीएम पे यस सर, थ्रेफ्ट उससे भी बच जाएंगे,
है ना, एआई के उससे भी बच जाएंगे, फ्रॉड से भी बच जाएंगे, क्योंकि आई रेटिना सबका एक जैसा तो होता नहीं है। माने आई का जो भी है वो लेंगे, तो उससे जाते के साथ ही कैमरा आपको देखते ही कह देंगे थंब इम्प्रेशन रखो और रखो, आपको जाते ही वो पहचान जाएगा। थंब इम्प्रेशन तो आज भी लगा दिए एटीएम में, लगा यस दिए ना, सर। यस आज भी सर। इम्प्लीमेंट कर दिया ना, अपडेट कर दिया, थंब इम्प्रेशन डाल दिए, है ना, एप्लीकेशन यस। से अटैच कर दिया, काफी काम हो गए, आगे बढ़ गया ना एटीएम भी। और आगे जाकर के क्या होगा, हो सकता है कि वो आई मतलब आई भी पकड़ने लग जाए, थंब इम्प्रेशन भी ले ले, तुरंत आपको पहचान जाए। तो ऑथेंटिकेट पहले ही हो गया ना अब तो यस फ्रॉड सर। सिस्टम से बच गए, है ना। अब तो इसमें ओटीपी की जरूरत नहीं है ना। हाँ। तो ये हाँ सारा हमारा मामला काय का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, है ना। और आज के टाइम पे अब जितनी भी दुनिया है, ठीक है, आज के टाइम पर भी अपनी जितनी भी एप्लीकेशन है बड़ी बड़ी, यस सर। अब अपन बात करेंगे, मान लो जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, है ना, जितनी भी क्या है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट। चाहे वो सब एआई इनेबल्ड है ना। चाहे गूगल हो, अब गूगल के अंदर क्या है, सिर्फ एक सर्च इंजन ऐसा ही तो लगा हुआ है बस, डिजाइनिंग तो कुछ है नहीं, सीएसएस के बच्चे 6 घंटे में खत्म कर देते हैं उसको, एक दिन में। यस सर। और पावर कहाँ है इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एआई के ऊपर, ठीक है, यस सर। एआई के ऊपर। यूट्यूब है, उसकी पावर कहाँ है, यूट्यूब एआई नम की है सर। एआई की, है ना। नेटफ्लिक्स है, उसकी पावर कहाँ है, एआई के ऊपर, है ना। जितनी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स की अमेजन क्या है, ई कॉमर्स की एक वेबसाइट ही तो है, सामान ही तो भेज रही है। आप भी बना सकते हो, दुनिया बना भी रही है, पर नहीं चलती, अमेजन के आगे टिकती नहीं है। कितनी आई, जोबांग आई, और आई, है ना, कितनी आई। हाँ, तो कितनी आई, कितनी वेबसाइट से आई, पर अमेजन को टक्कर नहीं दे पाई। क्यों, अमेजन ने क्या कर रखा है कि एआई बहुत। इंप्लीमेंट कर रखी है बहुत पहले ही, है ना, बहुत पहले ही एआई को इंप्लीमेंट कर रखी है, और एआई को एक लेवल तक ले जा चुकी है। आपको तो पता भी नहीं है कि अमेजन के पास में गूगल जैसा सर्च इंजन है। आपको तो पता नहीं है, जब आप कस्टमर केयर को फोन मिलाते हो, तो कस्टमर केयर के एग्जीक्यूटिव के पास गूगल जैसा एक सर्च इंजन है उनका खुद का, जहाँ पे यस आप सर। अपना मोबाइल नंबर डालोगे ना, आपसे हाँ। मोबाइल नंबर डालते ही आपका पूरा, आपके रिश्तेदारों का ही नंबर आ जाता है यहाँ पे, एड्रेस, कि आपने कितने प्रोडक्ट मंगाए, आपके भाई ने कितने मंगाए, सब कुछ आ जाता है। हाँ, मतलब एआई, इतना ज्यादा एआई लगा रखा है। जब आप कस्टमर केयर को फोन करते हो, तो वो सारा पता यस। कर लेती है कौन फ्रोजरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सब एड्रेस आ जाते हैं आपके, भाई का भी आ जाएगा कि उसने क्या प्रोडक्ट खरीदा था आपके मोबाइल से रिलेटेड, आपके सबके, है ना, एआई सब निकाल देती है उसके रिलेटेड, ठीक है ना। अभी यूट्यूब को ही लगा लो, यूट्यूब के ऊपर लगाओगे आप, देखो यूट्यूब के ऊपर चैनल पैसा दे रही है, पर किसको दे रही है, मोनेटाइजेशन कर रही है, पर कौन कर यस रहा सर। है, एआई कर रही है। अपने आप पकड़ रही है कि किसने फ्रोजरी डाला, किसने कॉपीराइट डाला, ठीक है। तो अब हाँ। यूट्यूब क्या कर रही है, अब मैनुअली तो काम हो नहीं रहा, पर आपने जो वीडियो डाले, है ना, उनको यस कौन सर। चेक कर रहा है, एआई चेक कर रहा है ना। सारा यस। काम जो मोनेटाइजेशन का है, वो सारा काम कौन कर रहा है, एआई चेक कर एआई। रहा है कि यार कैसे उन्होंने सही तो डाला, नहीं डाला, कॉपीराइट है नहीं है ना, एआई तुरंत पकड़ ले रहा है। यहाँ तक कि वो आपकी आवाज भी पहचान लेता है। हाँ, तो 10 सेकंड में, क्योंकि एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, कोई मैनुअली तो काम हो नहीं रहा, तो पहले हाँ। शुरुआत की तो कॉपीराइट वो यहीं पकड़ लेगा, और जब आप मोनेटाइजेशन पे जाओगे तब एक और फिर पकड़ लेगा वो, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक कि वो आपकी वॉइस भी आइडेंटिफाई करता है, वॉइस भी आइडेंटिफाई करता है। अगर आप जैसे कोई वीडियो बना रहे हैं ना, मान लो आप पाइथन का बना रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि आप उसमें 20 बार पाइथन बोलो, रिपीटेड में, तब जाके उसका एल्गोरिदम वो पकड़ लेगा कि ये पाइथन का वीडियो है, ठीक है ना। मतलब कम